जो तू कहे। फजल बख्श शिब्रा को सारी की सारी बात बता देता है, क्योंकि फजल बख्श ने अपने दोस्त के साथ बैठकर ये बात कह दी थी कि आज जाते ही सबसे पहले शिब्रा को ये बात बता देनी है कि मैं तुम्हारे घर में किस वजह से रह रहा था, मेरा मकसद क्या था तुम्हारे घर में रहना। तो जब जाकर शिब्रा के पास ये कहता है कि तुम्हें इस बात को सुनकर हैरानगी होगी कि मैं आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म हूँ और तुम्हारे घर में सिर्फ इसी वजह से रह रहा था कि मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनानी थी, मैं बहुत अमीर शख्स हूँ, मैं दाऊद अली ख़ान का बेटा हूँ। जब ये सारी बातें शिब्रा सुनती है तो शिब्रा कहती है अभी मजाक का टाइम नहीं है, हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करना चाहिए और वापस घर को जाना चाहिए। जबकि शिब्रा इस बात को मजाक समझती है। फजल बख्श फिर से कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दाऊद अली ख़ान का ही बेटा हूँ। मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया था कि शिब्रा के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन सा काम करना होगा शिब्रा के दिल में जगह बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपना हुलिया चेंज करना होगा, क्योंकि शिब्रा को रिश्वत लेने वाले, रिश्वतखोर, हराम खोर और जो साथ में लोग झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। शिब्रा को इस बात का पता नहीं चला कि फजल बख्श अभी तक उसके साथ किस वजह से रह रहा था। फजल बख्श ने अपना हुलिया बदला था शिब्रा को इम्प्रेस करने के लिए। जब फजल बख्श ये सारी हकीकत बताता है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हें गुर्बत का लिबास पहनना होगा और हक हलाल की कमाई करके खाना होगा, जबकि तुम्हारे बाप ने तो हर जगह से हराम ही कमाया है। फजल बख्श ये सारी बातें सुनने के बाद ठान लेता है कि मैंने शिब्रा के दिल में जगह बनानी है, उसके लिए चाहे तो मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसलिए शिब्रा के लिए जगह बनाने के लिए दिल में फजल बख्श अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी को छोड़ देता है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगता है, जिसमें अपने कपड़े वो पेंट कोट उतार कर सिंपल कपड़े पहन लेता है सिर्फ शिब्रा के लिए। शिब्रा के दिल में जगह बनाने के लिए उसके पापा के पास काम करना शुरू कर देता था। ये सारी स्टोरी शिब्रा को बताता है, साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें सुनकर ये भी हैरानगी होगी कि मैं आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म भी हूँ। शिब्रा को थोड़ी थोड़ी बात सच लगने लग जाती है। शिब्रा वहाँ से उठकर घर चली जाती है, जबकि शिब्रा घर जाकर अपने माँ बाप को ये सारी बातें बता देती है कि क्या आपको लगता है कि फजल बख्श ऐसा है। शिब्रा की माँ कहती है कि तो मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि वो किसी वजह से इस घर में रह रहा, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसको अपना बेटा समझा है अभी तक। क्योंकि शिब्रा को ज़रा भी एहसास नहीं होता इस बात का कि वो इस घर में मेरे लिए रह रहा था, मेरे लिए उसने झूठ बोले बहुत सारे, मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़ आया। शिब्रा को उसकी ये मोहब्बत नज़र नहीं आती, सिर्फ उसका झूठ नज़र आता है जो उसने शिब्रा के घर वालों के साथ और शिब्रा के साथ बोला होता है। सुकैना के लिए जो कुछ करता है फजल बख्श, उसका भी शिब्रा को पता होता है, लेकिन शिब्रा तो सारी बातों को छोड़ देती है। शिब्रा सिर्फ ये देखती है कि उसने हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, सुकैना के साथ झूठ बोला है। जबकि सुकैना को तो इस बात का पता होता है कि फ़जल बख्श कौन है। सुकैना को इस बात का भी इल्म होता है कि फ़जल बख्श इस घर में किस वजह से रह रहा है। जब फ़जल बख्श के बारे में सुकैना को सब कुछ पता है, पता नहीं तो सिर्फ शिब्रा को नहीं पता, शिब्रा की माँ को भी पता होता है। जब उसके बाप को भी पता चल जाता है कि फ़जल बख्श इस घर में सिर्फ इसी वजह से रह रहा था, तो उसके बाप को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बस फ़जल बख्श को उसके बाप ने पहले ही ये बात बता दी थी शिब्रा के कि मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुमने किसी किस्म का कोई भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे झूठों से सख्त नफरत है। और फजल बख्श ने कदम कदम पर शिब्रा के घर वालों के साथ झूठ बोले, शिब्रा के साथ झूठ बोले, और सज़ाएं भी झूठ की अभी मिलना शुरू हो जाती हैं फजल बख्श को। आगे फजल बख्श की ज़िंदगी बहुत ही ख़तरनाक बन जाती है। फजल बख्श इस तरह की हरकतें करता है कि शिब्रा बार बार उसे मनाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी हालत की मालूमात कर लेने के लिए उसके घर वालों से मिलती रहती है। जैसा कि शिब्रा के लिए वो अपने आप की गाड़ी भी ठोक देता है। गाड़ी ठोकने के बाद ये पता चलता है कि फ़जल बख्श को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। जब हॉस्पिटल का सुनती है शिब्रा, तो शिब्रा भागी चली जाती है फ़जल बख्श का पता करने के लिए। और फ़जल बख्श ने यह गाड़ी इसीलिए ठोकी होती है कि शिब्रा मेरा पता करने के लिए आएगी, जबकि फ़जल बख्श को इस बात का इल्म होता है कि शिब्रा मुझसे मोहब्बत करती है तो मेरा पता करने के लिए भी ज़रूर आएगी। शिब्रा इसी के लिए ही चली जाती है उसका पता करने के लिए, लेकिन शिब्रा के दिल में अभी भी फ़जल बख्श के लिए नफ़रत भरी होती है, क्योंकि शिब्रा को इस बात का भी पता है कि उसने हमारे साथ बहुत झूठ बोले हैं, और साथ में शिब्रा को इस बात का भी पता है कि उसने जो कुछ किया हमारे लिए ही किया है। शिब्रा के दिल में रहम आना शुरू हो जाता है, लेकिन शिब्रा के वालिद के दिल में रहम कौन लाएगा। इस तरह से पर फजल बख्श बाद में अपनी शिब्रा की माँ से ये बात करता है कि आप पापा को मनाएं, आप उन्हें मनाएं कि वो शिब्रा की शादी मेरे साथ कर दें। मैं शिब्रा से कितनी मोहब्बत करता हूँ आप सोच भी नहीं सकते, और शिब्रा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये भी आप नहीं सोच सकते। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ शिब्रा के लिए, लेकिन शिब्रा को मैं किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। जब शिब्रा की माँ को ये सारी बातें फ़जल बख्श की पता चलती हैं, तो शिब्रा की माँ जाकर सलमान साहब से यही बात करती है कि आप भी गुस्सा छोड़ दें। जब उस लड़के ने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपनी आराम की कमाई को छोड़ दिया, अपनी अय्याशो आराम वाली
ज़िंदगी को छोड़कर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा है सिर्फ शिब्रा के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम शिब्रा की उससे शादी कर दें। जब शिब्रा के घर वाले भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा कर ही देना चाहिए, जब इतना कुछ छोड़कर वो हमारे लिए आया है, तो हमें भी एक झूठ के सहारा लेकर नहीं करना चाहिए, हमें भी उसके झूठों को माफ़ कर देना चाहिए। इधर से शिब्रा के घर वाले मानना शुरू कर देते हैं। शिब्रा के घर वाले सोच लेते हैं कि हमें उसको माफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहा था जो कुछ भी कर रहा था। शिब्रा के घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि चलो सही है, हम तुमसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों को मनाना होगा और हमारे घर में तुम्हारा बाप खुद रिश्ता लेकर आए, फिर ही हम हाँ करेंगे। फजल बख्श अपने बाबा से बात करने के लिए चला जाता है, यानी शामिर सिकंदर दाऊद अली खान से बात करता है जाके कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती कर दी थी। जब उसके बाप को यह बात पता चलती है कि ये शिब्रा से शादी करना चाहता है, तो वो फ़ौरन कह देता है नहीं, तुम्हारी शादी शिब्रा से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा लेवल देखो और उनका लेवल देखो, चाहे तुम उससे मोहब्बत करते हो, चाहे जो कुछ भी करते हो, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा लेवल बहुत बड़ा है और हम नहीं चाहते कि हमारी सारे ज़माने के सामने बेइज्जती हो। एक वज़ीर आज़म दाऊद अली खान का बेटा एक मामूली सी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है, ऐसा हो नहीं सकता, और वो लड़की जिसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था बड़े लोगों के सामने। तो फिर फजल बख्श अपने बाबा से कहता है, यानी शामिर सिकंदर दाऊद अली खान से ये बात करता है कि इस कौम के लिए आपने जो कुछ भी किया आपको पता है, इस कौम को आपने किस तरह से लूटा ये भी आपकी आंखों के सामने है। अगर इस बड़ी कौम में से एक लड़की उठकर आपके मुंह पर तमाचा मार देती है तो उसके लिए आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने इस कौम को किस तरह से लूटा है आपको पता है। जब ये सारी बातें दाऊद अली खान सुनता है तो वो कहता है, तुम मेरे ही बेटे हो ना, एक लड़की के पीछे तुम इस तरह से अपने बाप को जलील कर रहे हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। वहाँ पर खड़े होकर शामिर सिकंदर कहता है कि मैं तो आपको अपना बाप समझता ही नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन बात करने के लिए ज़मीर का ज़िंदा होना ज़रूरी है, आपका तो कब का मर चुका है। आपने जिस तरह से इस कौम को लूटा है, इस कौम की बोटियाँ नोची हैं, अगर एक लड़की आपके सामने खड़ा होकर आपको बुरा भला बोल भी देती है तो आपको उसकी बात को बर्दाश्त करना चाहिए और उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बेटी आपने मुझे गैरत दिलाई है, लेकिन नहीं, आपने तो फ़ौरन कहा कि इसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। वहाँ पर शामिर सिकंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो दाऊद अली खान कहता है कि अभी तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हारी कभी मैं शादी शिब्रा के साथ होने दूंगा। जब तक तुम मेरे बेटे हो तुम्हारी शादी मैं शिब्रा के साथ नहीं होने दूंगा। अगर तुम शिब्रा के साथ मुझसे बढ़कर शादी करने के लिए जाते हो तो तुम मेरे बेटे नहीं हो। शामिर सिकंदर को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती कि दाऊद अली खान यानी मेरे बाबा ने मुझे ये कहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, क्योंकि शामिर सिकंदर जगह जगह पर अपने बाप को जलील भी करता रहता है और साथ में ये भी बताता है कि आपने इस कौम को जिस तरह से लूटा है, आपने नोचा है जिस तरह से, आपके साथ तो ये होना चाहिए शिब्रा नहीं बल्कि पूरी कौम को खड़े होकर आपके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि दाऊद अली खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये हमारी बोटियाँ नोच रहा है। सारी बातें शामिर सिकंदर अपने बाप के सामने कर तो देता है, लेकिन शामिर सिकंदर को इस बात का पता होता है कि मेरे बाबा जब गुस्से में आएंगे तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, मुझे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। शामिर सिकंदर सारी बातें यहाँ से करके चला जाता है और जाकर फिर शिब्रा से मुलाकात कर लेता है। शिब्रा फिर पूछती है कि हाँ तुम्हारे बाबा ने हाँ की, तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं हमारे घर में मेरा रिश्ता लेकर। शामिर सिकंदर कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरे बाबा मानेंगे, लेकिन मैं खुद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शिब्रा वहाँ पर कहती है कि मेरे घर वालों ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हारे घर वाले आएंगे मेरे घर में रिश्ता लेकर तभी हमारी शादी होगी, वरना हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे बाबा का तुम्हें पता है कि उन्होंने किस तरह से तुम्हारी इन गलतियों को माफ़ किया है जो तुमने उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। तो जब वो इतना कुछ कर चुके हैं तो अभी उन्हें और ज़्यादा मत जलील करो, जो बात उन्होंने कह दिया वो तुम्हें काम करना होगा, उससे हटकर कुछ भी हाल नहीं है। शिब्रा ये सारी बातें फजल बख्श को कहकर चली जाती है और फजल बख्श शिब्रा की माँ से मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। फजल बख्श जब उनके घर जाता है तो शिब्रा की माँ से कहता है कि आपको पता है मैं शिब्रा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। शिब्रा की माँ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम शिब्रा से बहुत मोहब्बत करते हो, शिब्रा के लिए जान के देने के लिए तैयार हो। फिर फजल बख्श कहता है कि आपको समझ आ जानी चाहिए, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं अपने घर वालों को लेकर आऊँ शिब्रा के रिश्ते के लिए, जबकि मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दाऊद अली खान का बेटा हूँ शामिर सिकंदर, तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं इतने छोटे से घर में रिश्ता करवाऊँ, मैं इतने छोटे से घर में शादी करूँ। इससे हमारी
हमारी पार्टी की इंसल्ट होती है, तो वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि अगर तुमने शिब्रा से शादी करनी है तो तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो मैं शिब्रा से शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे तो मुझे दुनिया भर की जायदाद दौलत छोड़नी पड़े, उसके लिए मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, मैं शिब्रा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शिब्रा की माँ फजल बख्श की ये सारी बातें सुनती है कि शिब्रा से वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार है, ये चाहता है कि मैं 2 वक्त की रोटी खुद कमा कर खा लूँगा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, आप बस मेरी शिब्रा से शादी करवा दें। शिब्रा की माँ भी फिर इस बात को तस्लीम कर लेती है कि हमें चाहिए कि हम शिब्रा की फजल बख्श से शादी कर दें। फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर जब इस तरह बोलती है तो शिब्रा की माँ हल्का सा मुस्कुराती भी है कि बेटा मुझे तो पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो शिब्रा से और शिब्रा से शादी भी बहुत जल्द करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारे पापा सलमान इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। जब वो इस तरह से बोलती है कि तुम्हारे पापा सलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे तो फजल बख्श को हल्की सी मुस्कुराहट आती है और साथ में फजल बख्श ये कहता है कि मतलब आप भी चाहती हो कि मैं जल्दी से शिब्रा से शादी कर लूं, मतलब आप मामा बन जाओ और आपका शोहर मेरा पापा बन जाए। वहीं पर शिब्रा की माँ फजल बख्श से कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ सोच रखा है, तुम भी इस बारे में नहीं सोच सकते। मैं तो चाहती हूँ पहले दिन से ही कि तुम मेरे बेटे बन जाओ, शिब्रा से शादी कर लो, लेकिन सलमान कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर वाले भी इस घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर ना आए, हम फिर भी शिब्रा की शादी तुम्हारे साथ कर दें। इस बात का भी तुम्हें पता है कि सलमान साहब ने अभी तक तुम्हें कितना कुछ माफ़ कर दिया, तुमने इतने ज़्यादा झूठ बोले वो सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हारे एहसानात बहुत हैं हमारे घर पर, तुम शिब्रा से मोहब्बत करते हो। तुम्हारी इस बात को मानकर हमने शिब्रा की तुम्हारे साथ शादी तय कर दी, लेकिन फिर भी तुम अपने घर वालों को नहीं लेकर आ रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें अपने घर वालों को ज़रूर लेकर आना होगा इस रिश्ते के लिए, वरना इस रिश्ते से तुम ना समझो, क्योंकि सलमान साहब कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि तुम रिश्ता ले जाओ लेकिन अपने घर वालों को लेकर ना आओ, तुम्हें अपने घर वालों को ज़रूर लेकर आना होगा। फिर शामिर सिकंदर चला जाता है अपने बाप दाऊद अली ख़ान के पास, फिर जाकर उससे तरले मिन्नता करना शुरू कर देता है कि प्लीज़ मान जाएँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, हमारी पार्टी को बहुत सपोर्ट करेगी। लेकिन उसका बाप ये बात करता है कि जब वो इतनी ज़्यादा नफरत करती है हराम की कमाई से, इस तरह पैसे कमाने से नफरत करती है, तो फिर वो हमारी पार्टी को कैसे सपोर्ट करेगी। मैं कैसे मान जाऊं कि वो शिब्रा लड़की जिसने मेरे सामने खड़े होकर मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई थी, ज़रा भी नहीं सोचा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे सामने इतनी सारी जनता बैठी हुई है और सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, फिर मैं उसे अपनी घर की बहू बना लूँ, लोग मुझ पर थू थू करेंगे, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। शामिर सिकंदर कहता है लोग क्या कहते हैं, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, जब एक रिश्ता अच्छा है, मेरी शादी आज भी तो करनी है कल भी करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी शिब्रा के साथ हो जाए, वो इस घर का हिस्सा बनेगी तो इस घर को बहुत तरक्की मिलेगी, वो पढ़ी लिखी लड़की है और उसे पता है सियासत किस तरह से होती है। फजल बख्श बहुत सारे मसाले लगाता है अपने बाप को, यानी शामिर सिकंदर दाऊद अली ख़ान को बहुत समझाता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है कि किसी तरीके से मेरे बाप मान जाए शिब्रा से शादी करने के लिए, लेकिन दाऊद अली ख़ान ज़रा भी अपनी बात से नहीं हिलता कि तुम्हारी शिब्रा के साथ शादी होनी चाहिए। वो ये चाहता है कि तुम्हारी शिब्रा के साथ नहीं बल्कि जहाँ पर तुम्हारा रिश्ता हुआ है वहीं पर तुम्हारी शादी होनी चाहिए। कहता है कि मेरे मुर्शिद साईं ने कहा है कि तुम अगर वहाँ पर शादी करोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, जबकि मुर्शिद साईं ने इस तरह से फेक बातें की होती हैं। वो अपनी बातों में लेकर आता है अपने बाप को और बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है। ये किस्त तो इसी तरह से गुजर जाएगी कि फजल बख्श अपने बाप को मनाता ही रहेगा कि आप मान जाएँ शिब्रा से शादी के लिए, आप मान जाएं शिब्रा से शादी के लिए, लेकिन दाऊद अली ख़ान अपनी बात से ज़रा भी नहीं हिलता। वो बार बार यही बात करता है कि तुमने अगर इस घर में रहना है, तुमने अगर मेरा बेटा बन के रहना है तो तुम्हें शिब्रा को छोड़ना ही होगा, क्योंकि शिब्रा इस घर की बहू नहीं बन सकती, उसने लोगों के सामने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। फिर फजल बख्श अपने बाप के सामने खड़े होकर ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से उसका बाप भी हल्का सा नरम हो जाता है। यानी फजल बख्श कहता है कि वही शिब्रा जो लोगों के सामने खड़े होकर, आपके सामने खड़े होकर जिसने आपकी इंसल्ट की, आपको घटिया कहा, अगर वही शिब्रा आपके सामने खड़े होकर फिर से आपसे माफ़ी मांग ले तो क्या आप फिर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। शिब्रा की ये मतलब फजल बख्श की ये बात सुनने के बाद फजल बख्श का बाप थोड़ा सा नरम हो जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे इस बात का इल्म है कि वो लड़की कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी लड़की है और मैंने पहली मरतबा जब उसे देखा था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की झूठों से बहुत नफ़रत करती है, वो रिश्वतखोरों से नफ़रत करती है।
तो यहाँ पर शामिर सिकंदर अपने बाप को फिर से कहता है कि अभी तक हमने जितना पैसा कमाया है लोगों का खून नोच कर ही कमाया है, तो हमें भी पता है कि ये चीज़ गलत है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता और हमें इस बात से तौबा भी करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अगर उस लड़की के कहने से, इंसल्ट करने से, आपको घटिया कहने से अगर हम इस बात से हट जाते हैं, हम हराम की कमाई को छोड़ देते हैं और हलाल का जितना मिलता है उस पर सब्र कर लेते हैं, तो अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा नवाजेगा। लेकिन दाऊद अली ख़ान के दिमाग में ये बातें कैसे जाएं, क्योंकि उसके दिमाग में तो कूट कूट कर पैसा ही भरा हुआ है। शामिर सिकंदर कहता है कि अगर वही शिब्रा आपके पास आकर माफ़ी मांग ले और कहे कि जो कुछ मैंने बोला आप माफ़ कर दें मुझे, तो फिर आप खुश हैं। यहाँ पर दाऊद अली ख़ान कहता है कि कभी नहीं, वो ऐसा करेगी नहीं, अगर वो ऐसा करेगी तो फिर मैं सोचूंगा। फिर वो शिब्रा के पास जाता है फजल बख्श और जाकर कहता है कि मेरे वालिद और तो किसी तरीके से नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैंने उन्हें एक बात कही है कि अगर वही शिब्रा जिसने आपकी बेइज्जती की है लोगों के सामने खड़े होकर, वो आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांग ले और कहे कि आप मुझे माफ़ कर दें और जो भी कुछ मैंने गलत बोला था, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, अगर तुम ऐसा जाकर कह देती हो तो वो इस रिश्ते को मान जाएंगे, इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, हाँ कर देंगे। शिब्रा जब ये बात फजल बख्श की ज़ुबानी सुनती है कि मुझे जाकर दाऊद अली ख़ान से माफ़ी मांगनी है, तो शिब्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शिब्रा कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या हरकतें की हैं अवाम के साथ। उस दिन जब इवेंट पे आया तो उसने एक नौजवान की जान ले ली थी, एक गरीब बच्चे की जान ले ली थी, तो वो इतनी घटिया हरकतें करता रहा है और मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांगूं और वो भी इस रिश्ते के लिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं उससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। फजल बख्श इस तरह से फंस जाता है इन बातों में कि फजल बख्श को भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि घर से वो दाऊद अली ख़ान कहता है कि अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो फिर सोचेंगे। दाऊद अली ख़ान ने भी हाँ नहीं की। शिब्रा कहती है कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन मैं जाकर कभी भी ऐसे शख्स से माफ़ी नहीं मांगूंगी जो गरीबों का खून नोचता है, क्योंकि लोगों ने मुझ पर एतबार किया और जब मैंने भरी महफिल में दाऊद अली ख़ान की बेइज्जती की थी, दाऊद अली ख़ान को उसकी हकीकत बताई थी और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर मुझे दाद दी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी लड़कियों की मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन वही लड़की आज जाकर दाऊद अली ख़ान से माफ़ी मांग ले तो मेरी इंसल्ट कितनी होगी। उसके बाद मेरी इंसल्ट को छोड़ो, इस कौम का क्या होगा, कोई भी आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहेगा। वो ये समझेंगे कि इस लड़की को भी रिश्वत मिल गई होगी, इस लड़की को भी पैसा मिल गया होगा, इसी वजह से इसने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन फजल बख्श कहता है कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं पर शिब्रा कहती है कि फजल बख्श मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और मैंने जिसके लिए आवाज़ उठाई थी वो बात भी सच है और हकीकत है। हमें ऐसा ही करना चाहिए सियासतदानों के साथ, उन सियासतदानों के साथ जो खून नोचते हैं लोगों का। फजल बख्श ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुमने मेरे बाबा के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, इसलिए मैंने सब्र किया, वरना कोई मेरे बाप के बारे में ऐसा बोले मुझे बर्दाश्त नहीं होता। शिब्रा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, शिब्रा वहाँ से उठकर चली जाती है। फजल बख्श पीछे ही शिब्रा के उसके घर चला जाता है और जाकर शिब्रा की माँ से ये बात करता है कि ये मुझसे नाराज़ होकर आ गई है, यानी कि मैंने इसे कहा था कि तुम कुछ तो करो इस रिश्ते के लिए, तुम जाकर मेरे बाबा से माफ़ी मांग लो, जब वो तुम्हारी माफ़ी देखेंगे तो वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि शिब्रा के साथ फजल बख्श की शादी यानी शामिर सिकंदर की शादी हो जानी चाहिए। शिब्रा जाकर अपनी माँ से कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाली और मुझसे ज़रा भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इस आवाम को मुझ पर बहुत उम्मीदें हैं और मैं इन उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती एक रिश्ते के लिए। अगर ये रिश्ता मुझे ठुकराना पड़ता है तो मैं ठुकरा दूँगी, लेकिन मैं जाकर उस शख्स से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, यानी दाऊद अली ख़ान से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। शिब्रा की ये बातें सुनने के बाद फजल बख्श भी हैरान हो जाता है कि जब मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ तो ये मेरी मोहब्बत की खातिर कुछ भी नहीं कर सकती। फजल बख्श शिब्रा की माँ के पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, जिनमें से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। फिर वही बातें दोहराता है कि आपको पता है मैं शिब्रा से कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन शिब्रा इस तरह का रवैया मेरे साथ इख्तियार कर रही है, शिब्रा के लिए मेरे दिल में नफ़रत पैदा होना शुरू हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि शिब्रा से मैं दूर हो जाऊं शिब्रा की इन्हीं हरकतों की वजह से। आप शिब्रा को समझाएं कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से इतना दिल बारा नहीं करते, किसी को माफ़ भी कर दिया करते हैं। शिब्रा ने जब मुझे झूठ बोलने से माफ़ कर दिया, जबकि मैंने इतने झूठ बोले थे वो भी सिर्फ आपके घर के लिए, आपके लिए, और आपने इन सब झूठों को माफ़ कर दिया, फिर भी आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रही और जाकर शिब्रा मेरे बाप से माफ़ी नहीं मांग रही। अगर शिब्रा जाकर मेरे बाप से माफ़ी मांग लेती है तो उसे ये चीज़ नज़र
नज़र नहीं आएगी कि इसने मेरी इंसल्ट की थी, उससे ये चीज़ नज़र आएगी कि इसने आकर मुझसे माफ़ी मांग ली। इस तरह से हमारा रिश्ता भी हो जाता है। शिब्रा की वालदा कहती है कि तुम इस बात को समझते हो कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ी है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जाकर तुम्हारे बाप से माफ़ी मांगे, तुम्हारे बाप के सामने इस रिश्ते के लिए हाथ फैलाए और तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा। वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। फजल बख्श कहता है तो इसका मतलब है मैं किसी रिश्ते से ना समझूं। वो उठकर वहाँ से चला जाता है और एक नई कोशिश करना शुरू कर देता है, जो कि वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फजल बख्श फिर अपने बाप के पास आता है, यानी दाऊद अली खान के पास आकर कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वो लड़की एक बहुत समझदार लड़की है, तो वो कभी भी इस माफ़ी के लिए नहीं मानेगी। मैं उसके पास गया था, मैंने उसे कहा कि तुम अगर मेरे बाबा से माफ़ी मांगते हो तो उन्हें वो तुम्हारी बातें नज़र नहीं आएंगी, उन्हें सिर्फ तुम्हारी माफ़ी नज़र आएगी जो कि तुमने उनसे मांगनी है। माफ़ी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। लेकिन जब शामिर सिकंदर दाऊद अली खान से जाकर कहता है कि वो इस रिश्ते को इनकार कर रही है, वो माफ़ी के लिए तैयार नहीं है, अब आपको कुछ करना होगा क्योंकि आपका बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता है और आपका बेटा शामिर सिकंदर उसके बगैर नहीं रह पाएगा, वो सियासत को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। जब ये बात दाऊद अली खान सुनता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा, मुझसे और सियासत को भी छोड़ देगा, तो जब ये सारी बातें सुनता है दाऊद अली खान तो ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मैं इसकी शादी शिब्रा से कर देता हूँ तो हमें लोगों में थोड़ा सा नफ़रत सी देखने के लिए मिलेगी, लोग हम पर थोड़े थू थू करेंगे, लेकिन हमें एक मेरा बेटा तो सही सलामत मिल जाएगा, मेरा बेटा तो कहीं रुल नहीं जाएगा ना। तो जब ये बातें सारी दाऊद अली खान सोचता है, अभी कहता नहीं। फिर वो कहता है शामिर से कि जाओ उस लड़की को जाकर बोल दो कि मेरे बाबा ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तुम्हें रिश्ता लेकर हमारे घर आना होगा, क्योंकि हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। हम इस बात लोगों को इस तरह से दिखाएंगे कि दाऊद अली खान के बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, उसी लड़की का जिस लड़की ने बड़ी महफिल के अंदर दाऊद अली खान पर थू थू की थी। यानी दाऊद अली खान के घर आए शिब्रा के वालिदैन रिश्ता लेकर शिब्रा का। जब ये सारी बातें जाकर शामिर सिकंदर शिब्रा के घर वालों को कहता है कि आपको अब इस तरह से करना होगा कि शिब्रा का रिश्ता लेकर मेरे घर में आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बाबा को बहुत समझाया, बहुत तरले मिन्नतों से यहाँ पर अटल किया है कि चलें आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं, कुछ एफर्ट वो उनके घर वाले भी लगा लेंगे। जब जाकर ये सारी बातें फजल बख्श शिब्रा के घर वालों को कह देता है, वहाँ से शिब्रा का वालिद अटल अड़ जाता है कि मैं कभी भी उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगा जिस घर में मेरी बेटी को बुलाया गया था, मेरी बेटी से माफ़ी मंगवाई गई थी कि जो कुछ तुमने किया गलत किया था, मैं कभी भी उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगा। तो फजल बख्श कहता है कि आपको कुछ तो करना होगा इस रिश्ते के लिए, आपको जिसको भी मैं कोई ना कोई काम कह रहा हूँ आप इनकार ही करे जा रहे हो, यानी आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे नहीं करना चाहती हो। शिब्रा की माँ वहाँ पर कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ तुम कल की बजाय आज ही मेरे दामाद बन जाओ, आज ही मेरा बेटा बन जाओ, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इज़्ज़त हर एक को प्यारी होती है और शिब्रा हमारी बेटी है और बेटियों वाले कभी भी किसी के घर रिश्ता लेकर नहीं जाते। अगर तुम शिब्रा को पसंद करते हो तो तुम्हारे वालिद को हमारे घर में आना होगा। जबकि ये बात तो शामिर सिकंदर भी जानता है और शामिर सिकंदर के जहन में ये बात ख्याल आता है कि काश ऐसा हो जाता कि मेरा बाप मेरा रिश्ता लेकर आपके घर आ जाता, कोई भी आफत ना लगानी पड़ती, तो आसानी से मेरा और शिब्रा का अभी तक रिश्ता और शादी भी हो चुकी होती। शिब्रा की माँ कहती है कि इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, अगर तुम अपने बाप को मना सकते हो तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतज़ार करेंगे, जब तक तुम अपने बाप को नहीं मना लेते हम शादी शिब्रा की नहीं करेंगे। इन्हीं रोलों में पूरा का पूरा एपिसोड गुजर जाएगा। लेकिन अगला प्रोमो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोमो के अंदर ये चीज़ दिखाई जाएगी कि फजल बख्श अपने बाप को जाकर सब कुछ कह देता है कि बापा जी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया बहुत कुछ किया, और जो मैंने आपको कहा था कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा कि आपको कभी नज़र नहीं आऊँगा, आपको कभी मिलने के लिए नहीं आऊँगा, मैं सियासत को छोड़ दूँगा अगर मेरी शिब्रा से शादी ना हुई तो। अभी आपको ही रिश्ता लेकर उनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात का आपको पता है कि लड़की वाले कभी भी रिश्ता लेकर नहीं आते, हमेशा लड़के वाले ही जाते हैं लड़की वाले के पास। जबकि मैं लड़की को पसंद करता हूँ और लड़की की कोई इज़्ज़त भी है, उसके घर वालों को की भी इज़्ज़त है, हम उनकी इज़्ज़त को इस तरह से नीलाम नहीं कर सकते। फिर फजल बख्श अपने बाबा को ये सारी बातें, यानी शामिर सिकंदर दाऊद अली खान को सारी बातें बता देता है।
वहाँ पर दाऊद अली खान कहता है कि चलो मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। वहाँ पर फजल बख्श फिर शिबरा के पास चला जाता है। फजल बख्श का 1 सेकंड भी शिबरा से जुदा नहीं गुजरता। वो शिबरा के साथ फिर जाकर बातें करना शुरू कर देता है और वो रिश्ते पर बातें नहीं करते बल्कि दूसरी बातें शुरू कर देते हैं। फजल बख्श कहता है शिबरा से कि तुम रिश्ते के बारे में बातें मत करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर कुछ बातें बिगड़ जाएँ। फिर शिबरा कहती है तो ठीक है, जो दिल करता है तुम्हारा वो बातें करो, मुझे सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि तुम्हारे बाबा मेरे घर में मेरा रिश्ता लेकर आएँ, मेरे माँ बाप तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर ना जाएं, क्योंकि कुछ एफ़र्ट तो लगानी पड़ेगी तुम्हारे घर वालों को भी इस रिश्ते के लिए। फिर शिबरा इस बात को भी तस्लीम कर लेती है कि जब फजल बख्श का बाबा मेरे घर में आएगा मैं खुद ही उनके सामने खाना पेश करूंगी। फिर हमें अगले प्रोमो के अंदर ये चीज़ दिखाई जाती है कि शिबरा खाना तैयार कर रही होती है। किसके लिए? दाऊद अली खान और उसकी बीवी के लिए, यानी शामिर सिकंदर की माँ और बाप के लिए। शामिर सिकंदर के वालिद दाऊद अली खान और उसकी बीवी दोनों ही शिबरा का रिश्ता लेने के लिए शिबरा के घर आ जाते हैं। वहाँ पर खाना भी लगा होता है, प्रोमो के अंदर दिखाया जाता है, और शिबरा खाना लेकर आ रही होती है, वो भी दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बातें इस तरह की होती हैं, दाऊद अली खान और सलमान साहब के दरमियान झगड़ा हो जाता है, जिसे देखकर फजल बख्श इतना ज़्यादा परेशान होता है कि फजल बख्श वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे नज़र आ जाता है कि अब तो मेरी शादी शिबरा से कभी भी नहीं हो सकती। वहाँ पर बातें क्या होती हैं ये भी आपको बता देता हूँ। सलमान साहब जाते ही दाऊद अली खान से ये बात करते हैं कि अगर आपने मेरी बेटी का रिश्ता लेना है, अगर आपने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप सियासत में जो हराम की कमाई करते हो, जो आप लोगों का खून नोचते हो, आपको वो छोड़ना होगा। दाऊद अली खान को ये बात ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ है, एक सामने मेरे बंदा बैठकर ये बात कर रहा है कि आप रिश्वत लेते हो, आपको रिश्वत छोड़नी होगी। आपने अगर मेरी बेटी को बहू बनाना है तो आपको सियासत को बिल्कुल सीधे तरीके से चलाना होगा, जो कि सियासत सीधे तरीके से नहीं चलती। शामिर सिकंदर को ये सारी बातें सुनने के बाद एहसास होता है कि मेरा वालिद किसी की बात पर एतबार क्यों नहीं करता। वहीं पर शामिर सिकंदर बेहोश हो जाता है। सब कुछ खाना का खाना वहीं रह जाता है और शामिर सिकंदर को उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर शामिर सिकंदर की यही आवाज़ होती है, शिबरा शिबरा शिबरा, यानी वो शिबरा को ही याद कर रहा होता है। वहाँ पर दाऊद अली खान कहता है कि देखो इतनी इंसल्ट की शिबरा के घर वालों ने हमारी कि छोड़ ही बात दो, लेकिन हमारा बेटा है कि अभी तक शिबरा का ही नाम ले रहा है, अभी तक शिबरा शिबरा ही कह रहा है। इसे चाहिए था कि जब इतनी ज़्यादा नफ़रत की उन्होंने हमारे साथ, जब इतनी ज़्यादा बेइज्जती की उन्होंने इसके बाप की, तो इसको भी उनके साथ नफ़रत का इजहार करना चाहिए था। लेकिन ये हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है, नाम शिबरा का ही ले रहा है। शिबरा का नाम सुनकर शिबरा भी बहुत खुश होती है कि आपका बेटा तो इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, और आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो, आप उसके लिए हराम की कमाई नहीं छोड़ रहे हो, जबकि आपको पता है कि हराम की कमाई का अंजाम क्या होगा। शिबरा की सारी बातें भी दाऊद अली खान को बहुत बुरी लगती हैं। दाऊद अली खान फिर अपने घर में चला जाता है जब उसका बेटा ठीक हो जाता है। शामिर सिकंदर घर में होता है, साथ में उसका बाप दाऊद अली खान। वो आकर कहता है कि तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत एफर्ट लगाई है तुम्हारा उस घर में रिश्ता होने के लिए। वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि मैं सियासत में रहूं और तुम्हारा रिश्ता शिबरा के साथ हो जाए। फिर वहाँ पर शामिर सिकंदर कहता है कि आपने भी तो कोई एफर्ट नहीं लगाई मेरे रिश्ते के लिए। अगर उन्होंने ये बात रखी थी कि आपकी हराम की कमाई जो है ये आपको छोड़नी पड़ेगी शिबरा से शादी करने के लिए, तो आपको चाहिए था कि आप ये हराम की कमाई छोड़ देते मेरी शादी के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी तरक्की के लिए। जो एफर्ट अभी तक मैं लगा रहा हूँ, अभी तक किसी ने एफर्ट नहीं लगाई मेरे रिश्ते के लिए। वहाँ पर दाऊद अली खान कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये सारी काम भी छोड़ देता हूँ, तुम मना लो उसके घर वालों को। वहाँ पर शामिर सिकंदर कहता है कि जितना कुछ हो चुका है इतनी जल्दी तो वो मानेंगे नहीं, अगर मान भी जाएं तो फिर वो बहुत टाइम लेंगे। अभी तो वो अपने घर में मुझे घुसने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने जो अंजाम उनके साथ किया है, जो उनके घर में जाकर हम वापस आए हैं, आखिर उनकी कोई इज़्ज़त है, वो भी एक बेटी के माँ बाप हैं, तो उनके लिए हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, उनका ख्याल रखना चाहिए था। जो कुछ हमने किया बहुत गलत किया, इसके लिए हमें जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। दाऊद अली खान इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि मेरा बेटा मुझे उठकर कह रहा है कि छोटे से घराने में, गरीब घराने में जाकर मैं उन घटिया लोगों से माफ़ी मांगूं जिन्होंने 2 से 3 मरतबा मेरी इंसल्ट कर दी। एक बड़ी महफिल में उनकी बेटी ने मेरी इंसल्ट की, फिर घर में रिश्ते के लिए बुलाकर उन्होंने हमारी फिर से इंसल्ट कर दी, और मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगूं कि आप मेरी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें, आप दे दें रिश्ता,
हम तरले करें, मिन्नतें करें। दाऊद अली खान ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आते हैं कि मेरा बाप कभी जाकर उनके घर में माफ़ी मांगेगा तो ये निकाल दो। फिर शाह मीर सिकंदर अपने बाप से कहता है, यानी आप चाहते हो कि आपका बेटा ऐसे ही झिझकियों में मर जाए, वो अपने फ्यूचर को ना देखे, वो अपनी शादी को ना देखे, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और ख़ुदकशी कर लूँगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि आप कभी मुझे ढूंढ भी नहीं सकोगे। यहाँ पर फिर ये बात जब करता है तो दाऊद अली खान को फिर से एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरा बेटा इस तरह की बातें कर रहा है, अगर वो इस घर को छोड़कर चला गया तो इस घर में पीछे कोई भी नहीं रह जाएगा। दाऊद अली खान फिर से सारी बातें मानकर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है कि मैं जाता हूं उनके घर में और जाकर माफ़ी मांग लेता हूं। जबकि दाऊद अली खान को इतना ज़्यादा जलील कर रहा है उसका बेटा, बार बार ये बातें कर रहा है कि माफ़ी मांगो, जाकर मेरा रिश्ता करो, मेरा रिश्ता बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर दाऊद अली खान को ये बातें बहुत बुरी तो लगती हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की खातिर ये सारी बातें मान लेता है कि मेरा बेटा सही सलामत रहे, मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बातें पहले दाऊद अली खान सोच लेता कि मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हराम की कमाई ना करता, शिब्रा का और फजल बख्श का रिश्ता तो बहुत आसानी से हो जाना था। फिर फजल बख्श के घर वाले चले जाते हैं शिब्रा के घर में, शिब्रा के घर वालों से माफ़ी मांगने के लिए और फजल बख्श यानी शाह मीर सिकंदर का रिश्ता लेने के लिए। जब दाऊद अली खान शिब्रा के घर में पहुंचता है, जाते ही सारा खाने का इंतज़ाम फिर वैसे ही किया जाता है जिस तरह से पहले किया गया था, वैसे ही इस्तकबाल किया जाता है जिस तरह से पहले किया गया था। क्योंकि फजल बख्श ने शिब्रा को ये बात कह दी थी फ़ोन पर ही कि मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ अच्छा रवैया, अच्छा बिहेवियर इख्तियार करना, क्योंकि पहले उन्हें बहुत माइंड लगा था और मैंने बहुत मुश्किल से उनको संभाला है, समझाया है, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ज़िंदा रह सकता हूँ तो इस रिश्ते की वजह से रह सकता हूँ, वरना इस दुनिया में ज़िंदा रहने का मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद शिब्रा भी मान जाती है, क्योंकि शिब्रा भी फजल बख्श से मोहब्बत करती है। जब शिब्रा के पास उसके घर वाले सारे आ जाते हैं, यानी शिब्रा के घर में फजल बख्श के घर वाले आ जाते हैं, आकर माफ़ी का इजहार करते हैं कि चलें ठीक है, हम अपने बेटे की शादी के लिए, बेटे के रिश्ते के लिए हम छोड़ देते हैं इस तरह की कमाई को, जिस तरह का नाम आप ले रहे हो, हम हराम की कमाई को छोड़ देते हैं, हम सीधे तरीके से सियासत करेंगे, जो हमें चाहिए, जो हमारे मुल्क को कौम को चाहिए, हम वही करेंगे, आप हमें माफ़ कर दें और हमारे बेटे को अपनी बेटी का हाथ दे दें। वहाँ पर दाऊद अली खान की ये सारी बातें सुनकर शिब्रा की माँ का दिल भी मोम हो जाता है। वहाँ पर वो हाँ करने के लिए उठती हैं, लेकिन सलमान साहब फिर से खड़े हो जाते हैं। वो बात करते हैं कि मेरी बेटी मुझे जानो दिल से ज़्यादा अजीज़ है और मैं इस तरह के गटर में नहीं धकेल सकता कि जहाँ पर जाते ही मेरी बेटी की मौत हो जाए। आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि आप वो अल्फाज जो बोल रहे हो आप उन पर अमल कर सकोगे या नहीं। जब दाऊद अली खान कहता है कि मुझे पता है मैं किस तरह के अल्फाज बोल रहा हूँ और अभी तक जो मैंने बोला वो मैंने करके भी दिखाया है, आप सियासत मेरी को जानते हैं, तो मैं अपनी सियासत को सिर्फ इसी वजह से छोड़ रहा हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे की अच्छी ज़िंदगी होगी तो मुझे खुद ही खुशी मिलेगी और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये ज़बानी दाऊद अली के अल्फाज निकले हैं और ये कभी झूठे नहीं हो सकते और दाऊद अली खान इनको सच्चा साबित करेगा। वहाँ पर सलमान साहब ये बात करते हैं कि दाऊद अली खान साहब आप ये बात मत करें कि ये दाऊद अली खान की ज़बान से बात निकले हैं, जो बातें निकली हैं वो कभी झूठ नहीं हो सकती। आपने जितने इस कौम के सामने झूठ बोले हैं अभी तक किसी सियासतदान ने नहीं बोले, आपने बहुत सारे बेशुमार झूठ बोले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके यकीन कर लेता हूं और अपनी बेटी का रिश्ता आपको थमा देता हूं। वहाँ पर खुशी होती है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। वहाँ पर शिब्रा और फजल बख्श का रिश्ता हो जाता है, जिसे देखकर शिब्रा के घर वाले भी खुश होते हैं और फजल बख्श के घर वाले खुश तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने मजबूरी से फजल बख्श का रिश्ता यानी शाह मीर सिकंदर का रिश्ता जोड़ दिया होता है। फिर उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब रिश्ता हो गया तो फिर बाद में अपने मुँह को बटेर कर क्या करना। फिर वहाँ से फजल बख्श अपने घर वालों को लेकर चला जाता है, हंसी खुशी इनका रिश्ता हो जाता है। फजल बख्श अपने घर में जाकर अपने वालिदैन को कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बेटे की खातिर ये सब कुछ किया, आपने अपने बेटे की खातिर सियासत को हक सच में बदल दिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपके ये अल्फाज सुनकर कि आप कभी हराम की कमाई नहीं करोगे। फिर वहाँ पर फजल बख्श की यानी शाह मीर सिकंदर का बाप दाऊद अली खान कहता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे रिश्ते के लिए किया है, मैं बाद में अपना फ़ैसला बदल लूँ, इस पर मुझे कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मैंने करवा दिया है। अब तुम्हारी उस लड़की से शादी हो जाएगी, वो लड़की इस घर में आकर हमारे मामलात में अमल दखल ना करे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मैंने अपनी सियासत में जो पहले किया मैंने वही करना है। अगर वो लड़की आकर मुझे रोकेगी कि आप इस तरह से ना करें, इस तरह करें, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और उस लड़की को बोल दो कि इस तरह की हरकत मत करे, क्योंकि मुझे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई लड़की मेरे घर में खड़ा होकर मुझे बोले कि आप इस तरह मत करो, इस तरह करो, इस तरह मत करो, इस तरह करो, क्योंकि मैं
उसका ससुर हूँ, वो मेरी बहू है, उसका हक नहीं बनता कि मेरे सामने खड़े होकर ज़बान चलाए। ये सारी बातें शामिर सिकंदर सुनता है तो कहता है मतलब आपने फ़ैसला नहीं बदला, आपने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता करवाया है। मैंने शिब्रा के घर में इतने ज़्यादा झूठ बोले और मुझे पता चल गया कि शिब्रा के घर वाले मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। आपने फिर से झूठ बोलने शुरू कर दिए हैं, जबकि हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। लेकिन वहाँ पर फजल बख्श का बाप कहता है कि तुम्हें अभी भी अपने रिश्ते की पड़ी हुई है, तुम्हें सियासत नज़र नहीं आती कि हम इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारी इतनी बड़ी सियासत है, तो हम उसको किस तरह से छोड़ सकते हैं इस लड़की की खातर। तुम्हें रिश्ता मिल गया, अब तुम्हें हमारे मामलात में अमल दखल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मांग जो थी वो मैंने पूरी कर दी है, जिससे भी की है, जैसे भी की है। अब तुम्हें हमारे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। फजल बख्श फिर से शिब्रा के पास चला जाता है और जाकर ये सारी स्टोरी बता देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे घर वालों के साथ नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनके मामलात में दखल दोगे, वो हराम की कमाई करेंगे, हम उनकी हराम की कमाई को टच भी नहीं करेंगे, हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। ये सारी बातें शिब्रा को पता चलती हैं और शिब्रा भी मान जाती है कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट लगाई है फजल बख्श ने, अभी मैं उसको कैसे जलील कर सकती हूँ, यानी शामिर सिकंदर ने। शामिर सिकंदर अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ कर चुका होता है, अब शिब्रा आगे उसको परेशान नहीं कर सकती, परेशान करना भी नहीं चाहती, इसलिए शिब्रा फिर मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं तो मुझे ये भी मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ शादी चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे घर वालों के साथ रहना। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहे, मेरे लिए ये काफ़ी है। फजल बख्श कहता है कि वो हम कमा लेंगे, हम कर लेंगे, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने घर वालों को बार बार इस बात के लिए मुतमईन नहीं कर सकता कि आप सियासत को छोड़ो, आप हराम की कमाई को छोड़ो, जबकि उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर दिया है। वो ऐसे ही कर सकते हैं मेरे रिश्ते को, अब मैं आगे उनको परेशान नहीं कर सकता। इश्क मुर्शिद ड्रामे का एपिसोड 29 मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। अगर इसमें कोई कमी पेशी आपको मिले देखने के लिए तो कमेंट के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह की आनी चाहिए वीडियोज़ या नहीं आनी चाहिए, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हमें मिलते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। इस ड्रामे की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, सब्सक्राइबर मिलें, और आगे हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम काम करने के लिए एक्टिव रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।